नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने एक सीरीज स्टार्ट की 5000 प्लस स्टैटिक जीके। तो इसमें हम अभी तक 7 वीडियोज कर चुके हैं। तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो सबसे पहले वीडियो आप देखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। यह आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास होता है। यदि आप पॉजिटिव माइंड से लगातार अध्ययन करेंगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है इस सीरीज के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा: पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस प्रकार से जो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस टाइप के आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के क्या थे? लेखक थे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आंखों के आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। जो आंखों के अंदर जो हमारे आंसू आ जाते हैं, ठीक है, कई बार कुछ लग जाता है तब भी आ जाते हैं, या फिर किसी इमोशनल टाइम पे जब आंसू आते हैं तो उस वो ग्रंथि होती है जिसके कारण वो वहां से जो आंसू बनते हैं वो चीज होती है। तो वो किसके कारण जो है पूछा गया है, तो वो ग्रंथि का नाम क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उस ग्रंथि का नाम होता है लैक्रिमल ग्रंथि होती है वो। ठीक है, लैक्रिमल ग्रंथि, इसके कारण जो है आंसू बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? आईपीएल की। ठीक है, आईपीएल अभी 2022 में होने वाला है। तो शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन में आपको 2006, 7, 8, 10 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2008 हो जाएगा। सबसे पहले जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी। और आप सबको याद होगा, राजस्थान रॉयल्स ने ये जो है पहला क्या जीता था? आईपीएल जीता था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की हम बात करें तो उनका नाम था बलदेव सिंह। क्या नाम था? बलदेव सिंह। ठीक है, वर्तमान में अब भी सिंह ही है, तो अब कौन है? राजनाथ सिंह है। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह है। क्लियर है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम, तो कायदे आजम वो थे जिनको पाकिस्तान का पितामह कहा गया। तो पाकिस्तान का पितामह आपसे पूछ ले तो किसको कहा गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है? कायदे आजम कहा गया है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली, याद रखना है आपको। चलिए, तो इन 5 के 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको बोलते हैं यूजीसी। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई। तो यूजीसी की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 28 दिसंबर 1953। ठीक है, 28 दिसंबर 1953 को। हेडक्वार्टर की इसकी हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन? चेयरमैन पूछा जा सकता है। तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर महिमदाला। ठीक है, महिमदाला जगदेश कुमार। ठीक है, या एम जगदेश कुमार भी, कई बार जगदेश कुमार, ये भी पूछ सकते हैं। फिर है, महमूद गजनवी ने अपनी प्रथम आक्रमण, जो पहला आक्रमण किया था भारत पे 1001 ईस्वी में, किस भारतीय राजा को हराया था। ठीक है, तो किस भारतीय राजा को हराकर जो है उन्होंने विजय अभियान की शुरुआत की, यहाँ पर हम बात करें तो वहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कारकोट राजवंश का संबंध किस इतिहास से है? इतिहास से था। ठीक है, कारकोट राजवंश का जो संबंध है किस इतिहास से था? तो ये कश्मीर के इतिहास से था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की नई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत आप सब जानते हैं मेरठ छावनी यूपी से हुई थी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि शुरुआत कब हुई थी।
1857 की क्रांति मेरठ से हुई, मैंने बता दिया। अब यहाँ से पूछा गया है क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो बिहार से जो है नेतृत्व किसने किया, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, ठीक है। दिल्ली से उस टाइम जो मुगल शासक थे बहादुर जो जफर जो सेकंड थे, उन्होंने किया था। तो अब बिहार का आपसे जहां से पूछा गया है तो यहाँ पर जो आपका राइट हो जाएगा कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, याद होगा आपको ये तो। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन ना आता हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस वर्ष है जो अमल में लाया गया, मतलब ध्यान में लाया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 के अंदर, 2005 के अंदर। तो यहां तक आपको 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़े, मलेरिया जो है किससे होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के से काटने से फैलता है मलेरिया। इसकी खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हम बात करें मलेरिया फैलने वाला जो रोगाणु है जिसका नाम प्लाज्मोडियम की खोज है वो लेवरेन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, लेवरेन ने। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाता है, रोगाणुओं की बात हुई थी वहां पे, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, मादा एनाफिलीज से, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रास ने की थी। किसने की थी, यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं लिख रहा हूँ रोनाल्ड रास, ठीक है, इसने की थी। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, माइकल फैराडे का नाम आएगा। क्या आएगा, माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया, किस आर्टिकल के तहत। तो ये आर्टिकल 65 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है। अगला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पर है भाई, बिहार के अंदर है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। टोडरमल, तो ये नौरत्न में एक था ये, तो नौरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में, ठीक है। तो टोडरमल उस टाइम पे राजस्व मंत्री होता था अकबर के दरबार में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई। भारत में पहली जो आर्थिक जनगणना है वो कब की गई। तो 1977 के अंदर, 77 में। 1905 में बंगाल के विभाजन, आप सब जानते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो भारत का वायसराय कौन था, आपसे ये पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कर्जन। अगला है सेबी। सेबी की हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेबी से। देखिए सेबी है, इसकी हम बात करें तो इसमें पूछा गया आपको जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय पूछा गया है डायरेक्ट, ठीक है, हेडक्वार्टर पूछा है। तो ये तो आप सबको ज्ञात होगा कि कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। अब मैं सेबी की आपको जो है स्थापना भी बता देता हूँ। स्थापना हुई थी इसकी 12 अप्रैल 1988, ठीक है। बाद में इसको जो है रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया था, ठीक है। जनवरी 1992 में जो है आगे इसमें कुछ चेंजिंग किए गए थे। फिर हम बात करें, हेडक्वार्टर हो गया और इसके जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी, ठीक है। चेयरमैन भी याद रख लेना आप, अजय त्यागी, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। अगला है, फोनगपुई या ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में है। तो ये जो पर्वत है ये भारत के कौन से राज्य में है, मिजोरम के अंदर है, ठीक है, मिजोरम राज्य के अंदर। समझ आ गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। देखिए राष्ट्रपति की बात हम बात करें, चुनाव प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और राइट आंसर है आपका आयरलैंड देश से ली गई है, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे भाई, राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। और भारत के दो ऐसे राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इन जो राष्ट्रपति थे अपने कार्यकाल के दौरान इनकी जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है।
और एक भारतीय मुख्य न्यायाधीश हुए हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, वो कार्यकारी राष्ट्रपति भी बने हैं। ठीक है। और 1977 जो आर्थिक जनगणना हुई उस टाइम पे जो है नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने थे और वो निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पार्ट के, समझ आ गया। ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 8 था। छोटे छोटे वीडियोज के द्वारा ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। और आप सभी ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में, चाहे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, सभी नोट्स यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हैं। तो बस आपको डाउनलोड करनी है ऐप और सारे नोट्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, तो इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। और टेलीग्राम, इसकी जो है पीडीएफ जो है इस 5000 जीके सीरीज की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।